घंटा शंख नाद धुन गाजा, बीन बांसुरी अचरज बाजा। देखो भाई, ये 2025 का दूसरा दिन है। पहला दिन हम सभी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। अब इस वर्ष हम लोग क्या कुछ परमार्थ में कमाना चाहते हैं तो हमें सूरत शब्द का अभ्यास करना है। सूरत कहते हैं आत्मा को, और आत्मा में ये शक्ति है कि वो शब्द धुन सुने। आत्मा में वो शक्ति है कि वो शब्द के प्रकाश को देखे। इसीलिए कहते हैं कि सूरत चढ़े ऊपर की ओर, और वो इन दो शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित करे। चढ़ते समय जो अनुभव हो उन्हें महसूस करे और उन अनुभवों के साथ और आगे बढ़ती चले। इस तरह से हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले अपनी सूरत को जागृत करना है, क्योंकि जब सूरत जाग जाएगी तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारी जो आत्मा है वो नहीं जागती। मन जागा हुआ है, इंद्रियां जागी हुई हैं, लेकिन हमारी सूरत सोई हुई है। अब मन को बहुत सारे संत महात्मा समझाएं कि सूरत, तेरा जो धनी है वो आकाश में रहता है। तो क्या मन इस बात को मानेगा? मन नहीं मानता। अगर मन मान चुका होता तो भाई सभी की सूरत ऊपर चढ़ गई होती और उस धनी से उसका मेल हो गया होता। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमें ये बात मन की बजाय अपनी आत्मा को समझानी है कि ये आत्मा, तेरा जो धनी है वो आकाश में है। अब जैसे हम आमतौर पर सिमरन करने बैठते हैं तो सिमरन मन द्वारा ही करते हैं, तवज्जो के साथ नहीं करते। क्योंकि जब सिमरन करते हैं तब मन बहिर्मुखी होता है। मैं कहता हूं 100 लोग यदि सिमरन करने बैठते हैं तो 99 लोगों का ध्यान मन के साथ ही जुड़ा रहता है। इसीलिए मनमुखों की जो संख्या है वो ज्यादा है। आप खुद विचार करके देखो, आप गुरुमुख हो या मनमुख हो। बहुत बार अभ्यास किया होगा कि जब गुरुमुख बन जाते हैं तब नाम का सुमिरन बहुत अच्छा बना रहता है। अनुभव है, जैसे नाम का सुमिरन करने बैठो, एक अबोध बालक की तरह बैठो। मन में जितने हमारे ज्ञान है उसे त्याग कर अबोध बालक की तरह बिल्कुल गुरु की गोद में जैसे बैठ गए। बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने आप को पूरी तरह से गुरु को सौंप कर, बच्चे की तरह, जैसे बचपन में हम अपने पिता की गोद में बैठ जाते थे, ठीक इसी तरह अपने पिता की गोद में इस समय भी बैठे हुए हैं। ऐसा विचार करते हुए मन पर कोई बोझ ना लो और नाम का सुमिरन करो। इस समय जब सुमिरन करोगे तब मन गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है और नाम का सुमिरन चलता रहता है। जब तक अपने आप को एक अबोध बालक की तरह समझते हुए नाम का अभ्यास करते रहोगे, मैं कहता हूं 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 2.5 घंटे करो, इससे अधिक करो। जब तक इस तरह का विचार रहेगा किसी भी चीज का, ये अहंकार ना हो, ज्ञान जो हमारे आगे आ जाता है ना कि मैं ये हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मुझे अभी क्या करना है सारे दिन, वैसे ही मन बहिर्मुखी हो जाएगा। और जब मन बहिर्मुखी हो जाएगा तो सूरत कैसे जागेगी? मन जागा हुआ है, इंद्रियां जागी हुई हैं, सूरत नहीं जागी है। सूरत को जगाने के लिए अपने आप को एक अबोध बालक की तरह अपनी अंतरात्मा में गुरु प्रेम को बसाना ही होगा। तो इसे ऐसे लो कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका गुरु प्रेम डामाडोल रहता है। उनका गुरु प्रेम डामाडोल कैसे रहता है? क्योंकि वो गुरु भक्ति बाहर होकर करते हैं, यानी वो गुरु को बाहर पूजते हैं। गुरु के बाहरी दर्शनों को सच्चा दर्शन समझते हैं। सत्संग सुन लिया और उस सत्संग को केवल सुन लिया, उस पर कोई विचार नहीं किया,
ये बाहरी सत्संग ही रहा। इस तरह जहां पर गुरु की चर्चा हो रही है वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये सब बहिर्मुखी गुरु भक्ति है। और ऐसे लोगों का गुरु प्रेम भी डामाडोल है। और वे लोग जो गुरु को अंदर से पूजते हैं, अंदर जाके गुरु की आराधना करते हैं, वो लोग जब सुमिरन में बैठते हैं तब वो यही कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनकी सूरत कहाँ जा रही है, सूरत जाग रही है या सो रही है। अगर उन्हें यह अनुभूति होती है कि मन बहिर्मुखी हो रहा है तो पहले वो मन को साधने की कोशिश करते हैं। मन सधेगा कैसे? गुरु प्रेम द्वारा ही सधेगा। जैसे गुरु से प्रेम होगा तो मन सधेगा गुरु के स्वरूप के साथ। ध्यान रखिए, जब तक मन नहीं सध जाता तब तक गुरु प्रेम बहुत आवश्यक है। गुरु भक्ति भी तभी तक की जाती है, लेकिन जब मन सध जाता है और मन सध जाने पर जब आत्मा जागृत हो जाती है तब आत्मा अपनी चढ़ाई शुरू करती है। तब गुरु भक्ति की आवश्यकता नहीं है, फिर शब्द की भक्ति की जाती है। शब्द की भक्ति जब करते हैं तभी तो शब्द का प्रकाश और शब्द की धुन सुनाई देती है। ये बात मैंने कहा, इसे विचार से सुनो। हम में से अधिकतर लोग गुरु भक्ति करते हैं, शब्द की भक्ति नहीं करते, क्योंकि वो गुरु भक्ति पर ही अटके रहते हैं। तो मैंने कहा ना, जैसे कई वर्ष हो चुके हैं, हम लोग, कोई 50 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 90 वर्ष का है, इतने वर्ष बीत गए हैं, अभी तक यदि गुरु भक्ति पर ही अटके हुए हो तो ये 2025 में है और इसका दूसरा दिन है। तो मैं कहता हूं आज ही ये संकल्प करो कि अब हम शब्द भक्ति करेंगे। तो गुरु भक्ति जरिया है शब्द भक्ति तक पहुंचने का। पहले गुरु प्रेम द्वारा अपने अंदर शब्द को जागृत करो। जब शब्द जाग जाएगा तभी तो शब्द भक्ति कर सकोगे। अब जैसे सुमिरन करने बैठे और मन बहिर्मुखी हो गया, जब मन बहिर्मुखी हो गया तो शब्द और सुरत का क्या कोई मेल होगा? पहले तो सुरत को जागृत करना है। कैसे? गुरु को सहज दल कमल पर ध्यान में लाते हुए नाम का जाप करना है। और मन जो बहिर्मुखी है, यहां साधना है। जब मन यहां सधने लगता है, चाहे 10 दिन में सधे, चाहे 2 महीने में सधे, लेकिन सध जाएगा यदि गुरु प्रेम के साथ ज्यादा मन बहिर्मुखी बातों का विचार ना करे। और इसके लिए सबसे सरल तरीका यही है कि अपने आप को अबोध बालक समझो। बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता संसार में क्या हो रहा है, क्या हमारी स्थिति है, क्या हमने कमाया है, क्या हमारा परिवार है, क्या मान होता है, क्या सम्मान होता है, क्या अहंकार होता है, क्या मैं है, क्या मेरी है। इन सब चीजों को छोड़कर तब गुरु भक्ति करनी शुरू कर दोगे, तब गुरु की कृपा से ही सूरत जागृत होगी। और दोनों आंखों के पीछे सूरत और मन की गांठ बंधी हुई है। तब ये गांठ खुलती है। जब ये गांठ खुलेगी तब सूरत ऊपर को चढ़ेगी, और जब ऊपर चढ़ने लगेगी तब अनुभव होंगे। तब अनुभव कैसे होंगे? तो मैं आप वो बात भी साझा करता हूं। अब हमने भक्ति शुरू कर दी है शब्द की। अभी तक जब गुरु भक्ति करते थे तब गुरु के अनुभव होते थे। गुरु के अनुभव कैसे होते थे? जो हम देखते हैं बाहर जाकर कि गुरु दर्शन देने आ रहे हैं, गुरु सत्संग फरमा रहे हैं, या गुरु ने ये कहा, या गुरु ने वो समझाया। लेकिन जब शब्द की भक्ति शुरू कर देते हैं फिर शब्द का अनुभव होने लगता है कि शब्द की स्थिति हमारे अंतर में क्या है। अगर शब्द से प्रेम हो गया है और शब्द अंदर में जागृत हो गया है तो उसने धुनात्मक रूप अख्तियार कर लिया है। अब हमें
गुरु के बाहरी स्वरूप की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि गुरु के सूक्ष्म चरण कमल या गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो चुका है। अब उसी के सहारे हमारी सूरत सबसे पहले रूहानी मंडल यानी कि सहस दल कवल पर एक ज्योति का नजारा करती है, यानी प्रकाश का अनुभव करती है। जैसे कहा ना, सूरत चढ़ने लगेगी तब कैसे अनुभव होंगे, तो सबसे पहले अनुभव यही है कि सहस दल कमल पर जो पहला रूहानी मंडल है जिसका धनी है ज्योत और निरंजन, यानी ज्योत निरंजन, अंजन मतलब माया, जो माया से ज्योत रहित है। जब आत्मा इस तरह के प्रकाश का अनुभव करती है तो ये आगे की ओर बढ़ना चाहती है, वो देखना चाहती है इस प्रकाश से आगे क्या है। आप भी जानते हैं जब हमें कोई चीज मिल जाती है तब हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह हमारी सूरत जब शब्द के प्रकाश को देखती है तो शब्द के प्रकाश को देखने के बाद वो आगे की ओर चढ़ती है, और आगे का जो पढ़ाव है वो दूसरा रूहानी मंडल है जिसे त्रिकुटी कहते हैं, जिसका धनी ओंकार है। तो ये जो ब्रह्म का मंडल है या ब्रह्म लोक है, यहाँ पर शब्द धुन प्रकट होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम आंखों बंद करके ध्यान में शब्द के प्रकाश को देख रहे हैं। शब्द के प्रकाश को देखते हुए हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ रही है, और वो चढ़ते हुए पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर आ जाती है। हमें नहीं पता चलता, सूरत अपने आप ऊपर चढ़ती है। जैसे हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, हमारा ख्याल जब बहिर्मुखी होता है तब पता नहीं कब बहिर्मुखी हो जाता है, और उसके बाद एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, और फिर उस कहानी पर चढ़ता चला जाता है, तीसरी कहानी ले लेता है। ठीक इसी तरह जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ती है तो सबसे पहले वो पहले रूहानी मंडल पर शब्द के प्रकाश को देखती है। जब वो प्रकाश को देखते हुए संतुष्ट हो जाती है, शब्द के प्रकाश को पहचानने लगती है, फिर वो अपने आप ऊपर बढ़ती है। जो दूसरा रूहानी मंडल है त्रिकुटी, यहाँ पर पहुंचते ही शब्द के प्रकाश से ही शब्द धुन प्रकट होती है जो उसे सुनाई देती है। पहले ये शब्द धुन हल्की होती है, पता नहीं कैसी आवाज होती है, फिर एकाएक बहुत तेज आवाज होती है, फिर आवाज विलुप्त हो जाती है, तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ का जो धनी है, जो ओंकार है, उसके साथ जब संबंध जुड़ जाता है तब ये जो धुन है शब्द की, ये सही तरह से स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगती है। क्योंकि ये दूसरा रूहानी मंडल है, इसे त्रिकुटी कहते हैं, ये 3 गुणों का स्रोत है। तो ये जो आवाज है, ये जो धुन है, वो गुणातीत होती है, बार बार इसी कोण पर, यानी त्रिकुटी यानी त्रिकोण की तरह है ये त्रिकुटी, यानी यहाँ पर ये गूंजती रहती है और हमें महसूस होती है, और हमारी सूरत आगे की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। मैं फिर एक बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान रखना, फिर से मत उलझ जाना। गुरु प्रेम यहाँ पर आवश्यक है, लेकिन गुरु के स्वरूप की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द भक्ति की जा रही है। ध्यान रखना, जब शब्द भक्ति करोगे तब शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, शब्द धुन सुनाई पड़ेगी। गुरु भक्ति करने पर केवल ख्याल हमारा जो बहिर्मुखी है वो ठहरता है, शब्द धुन सुनाई नहीं देती। शब्द धुन तो शब्द भक्ति करने पर ही सुनाई देती है। जिसकी भक्ति करोगे वही तो चीज समझ आएगी। लोग सोचते हैं कि नाम का सुमिरन करते रहो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहो, एकाएक एक ऐसी अवस्था आएगी कि शब्द धुन सुनाई देने लगेगी। भाई इसीलिए तो भजन में गुरु के स्वरूप का भी ध्यान करने के लिए मना किया जाता है, इसीलिए मना किया जाता है, नहीं तो गुरु के स्वरूप पर ही अटके रहोगे। गुरु भक्ति सिर्फ एक जरिया है, शब्द भक्ति